एक ऐसी सीरियल किलर जो आंकड़ों के अनुसार करीबन 400 से ज्यादा बच्चों को कत्ल करके आराम से चैन की नींद सो रही थी। क्या एक महिला सीरियल किलर हो सकती है? लड़कियों और महिलाओं की अगर बात करें तो हमारे और आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि लड़की का दिल बहुत कोमल होता है, नरम होता है। लेकिन ये कहानी वैसा नहीं था, क्योंकि ये सीरियल किलर छोटे छोटे बच्चों को ही टारगेट करती थी और उसको मार कर उसे नदी में ले जाकर फेंक देती थी। आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, उस सीरियल किलर का नाम क्या था? उसका नाम अमेलिया डायर था। ये कहानी शुरू होती है बेबी फार्मिंग से। उस समय ब्रिटेन की महिला शादी से पहले अगर बच्चा पैदा कर लेती थी या शादी के बाद बच्चा पैदा कर लेती थी और उन्हें रखने की बजाय वो बेबी फार्मिंग में वो जाकर बच्चे को सौंप दिया करते थे। बदले में उसे कुछ पैसे दिया जाता था ताकि उस बच्चे का देखभाल की करे और उसके बाद फिर पालन पोषण भी करे। और इसी दरमियान कई ऐसे माँ बाप अपने बच्चे को वहाँ पर छोड़ के चले जाते थे और इसी की वजह से अमेलिया का भी कुछ पैसा बन जाता था और उन बच्चों का भी ध्यान और पालन पोषण वहाँ हो जाया करता था। इसी बीच वो अपना पहचान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाई और देखते ही देखते काफ़ी लोग उसके पास आने लगे। वो अपने बच्चे को वहाँ पर देने लगे। फिर शुरू हुआ क्राइम की वो कहानी, जो बंद कमरों से शुरू होकर नदी तक जा पहुँचा। क्या है इस केस की पूरी कहानी? आइए समझने का प्रयास करें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं एचडी क्राइम। आपसे गुजारिश है आप हमारा सारथी बनिए ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो सबसे पहले ला सकें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अमेलिया का जन्म 1837 में इंग्लैंड में हुआ था। वो सबसे छोटी थी भाई-बहन में। 5 भाई-बहन थे जिसमें से सबसे छोटी अमेलिया ही थी। अब उसकी माँ का दिमागी हालत ठीक नहीं था। इसी की वजह से अमेलिया अब आंटी के वहाँ जाती है और रहती है और पालन-पोषण देखा जाए तो उनकी चाची ही करती है। उसके बाद फिर अमेलिया जब बड़ी हुई तो उनके लिए एक लड़का देखा गया। तो लड़का पेशे से, अगर उम्र देखा जाए, पैसे छोड़ दीजिए, उम्र अगर देखा जाए तो 59 साल का वो था और 24 साल की अमेलिया थी। तो आप एज में आप फ़र्क देख सकते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद उसकी शादी होती है, एक बच्चा भी उसका होता है और उसके बाद फिर ठीक एक बच्चा जब होता है, उसके ठीक 5 साल बाद उस आदमी का भी मृत्यु हो जाता है, मर जाता है वो। और उसके बाद फिर अमेलिया के दूसरा शादी भी होता है और ये भी शादी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। और उसके बाद फिर लास्ट में तीसरा शादी होता है, जो 2 बच्चा भी होता है उस शादी से और उसके बाद वो भी पति छोड़कर चला जाता है। अब इधर 3 बच्चे का ज़िम्मेदारी अब उस माँ के कंधे पर है। अब उसे चलाए कैसे? पहले ये नर्स का काम करती थी जिससे गुज़ारा हो जाया करता था, पैसे आ जाया करता था, लेकिन वो भी काम छूट गया। तब एक हमारे देश में भी, हमारे भारत में हो गया या फिर आप फ़ॉरेन कंट्री में भी देखिएगा, अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम, हमारे भारत में भी और यहाँ भी। यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपका छोटा बच्चा है, आप उसे अगर पालना नहीं चाहते हैं, तो आप वहाँ जाकर अनाथालय में या फिर आप बूढ़े माँ-बाप को भी देखे होंगे जो बच्चे अगर नहीं पालते हैं, तो वो अपने पिताजी को या अपनी माँ को, अपनी दादी माँ को वहाँ जाकर छोड़ आते हैं। तो बदले में कुछ पैसे भी लेते हैं शुरुआती में वो लोग और इसी से उन लोग का कुछ कमाई भी होता है। इसी को देखकर अमेलिया भी अब सोचती है कि क्यों ना ये बेबी फार्मिंग किया जाए और उस समय ब्रिटेन में ये काफ़ी चर्चित था और वो विज्ञापन के ज़रिए काफ़ी लोगों तक ही अपनी सारी बात पहुँचाई और उसके बाद फिर कई अखबारों में भी ये ज़िक्र आया कि मतलब वो शुरुआती दौर में काफ़ी लोगों को एकत्रित की और उसके बाद फिर धीरे-धीरे देखते ही देखते उसके पास काफ़ी लोग एकत्रित हो गए और उसके बाद फिर छोटे-छोटे जितने बच्चे थे, उनके माँ-बाप अपने बच्चे को वहाँ पर ले जाने लगे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीता, उसके बाद फिर कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे-जैसे बच्चे मरने लगे, तब पता चला कि वहाँ पर जो अमेलिया है, उनको पैसा तो दिया जाता था बच्चे को लेकर कि वहाँ पर जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ देते थे, तो बदले में वो पैसे भी देते थे। लेकिन वो अपने बच्चों को खिलाती थी अमेलिया और बाकी जो पेरेंट्स के जो बच्चे थे, उन लोगों को नहीं खिलाती थी। थोड़ा बहुत कभी खाना दे देती थी और भूख के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो पहली बार वो जेल भी गई थी, 6 महीने के लिए, पहली बार जेल गई थी। ये कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इंग्लैंड के कुछ मछुआरे थीम्स नदी में, उस नदी में मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, तब उनको जब वो जाल फेंके, जाल के जरिए ही वो मछली पकड़ते हैं ना, तो वो जाल को जब फेंके थे तो मछली के बजाय एक लड़की की लाश मिलती है। तब उस लड़की का लाश उठाकर वो तो साइड कर देते हैं किनारे, उसके बाद फिर पुलिस को ये सारी बात बताते हैं और बात जब पुलिस को बताते हैं तो पुलिस भी उस क्राइम सीन पर पहुंचती है और देखती है पूरी कहानी को
और पुलिस का भी आँख एक समय के लिए फटा का फटा रह गया, क्योंकि जिस अंदाज में उस लड़की का शरीर पूरा टेप से कवर किया गया था, तो इससे पता चला कि ये किसी डॉक्टर या नर्स का काम हो सकता है। बाद में पता चला अमिलिया पहले एक नर्स थी, बाद में वो बेबी फार्मिंग का काम शुरू की थी। अब पुलिस के पास लाश तो है, लेकिन अमिलिया का घर का कोई पता नहीं है। अब पुलिस सारी जगह खोजबीन करती है, लेकिन इन तमाम सारी कोशिशों के बावजूद भी कोई सबूत हाथ लगता नहीं है। इसी के बाद फिर पुलिस का जो एक जासूस होता है, उसके ज़रिए ये पता चलता है कि जासूस के ज़रिए जो घर पता चला, अब पुलिस वहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद जब दरवाज़ा खोलती है तो एक अलग-सा स्मेल आता है, और उसके बाद फिर जैसे उसके अंदर जाया जाता है, तो वहाँ छोटे-छोटे बच्चों का काफ़ी सारा कपड़ा था। और वो टेप जो क्राइम सीन में वहाँ दिखा गया था कि एक बच्चे को पूरा राउंड करके पूरा चेहरे पर लपेट दिया गया था, जिसकी वजह से उसका मौत हो गया था। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और है कि ये कभी भी क्राइम करती थी, उसमें एक चीज़ कॉमन था कि गर्दन पर उसका नाम लिख देती थी कि मैं किस बच्चे को कब मारा हूँ, ये सारा उसमें मेंशन रहता था। और दूसरा बात क्या था कि ये चेहरे पर जो बच्चे को खाना ये तो देती नहीं थी, और भूख के कारण जो मर जाते थे, उससे पहले ये मार देती थी। अब करती क्या थी कि मतलब चेहरे पर वो जो व्हाइट टेप होता है, वो व्हाइट टेप पूरा आँखों से लेकर पूरे चेहरे पर चिपका देती थी। अब एक छोटा-सा बच्चा, उसे क्या पता कि अगर आँखों में और चेहरे में, नाक में और मुँह में अगर टेप अगर लगा दिया जाए, और चाहे पूरे चेहरे पर ही टेप लगा दिया जाए, तो उसे वो तो साँस लेगा नहीं, उसका तो दम घुटने से ऐसे ही मौत हो जाएगा। और कई बच्चों को वो ऐसे ही मारती, और उसके बाद फिर सारे को गले में एक सारे बच्चों को मारने के बाद गला में एक मेंशन कर देती, इसका नाम ये है। और उसके बाद फिर वो लिस्ट ऐसे ही तैयार करते रही, बच्चों को मार-मार कर। अब जब-जब वो कत्ल करती है, सबूत छुपाने के लिए वो थेम्स नदी, इंग्लैंड का जो एक थेम्स नदी है, काफ़ी मशहूर है, उसमें ले जाकर ये फेंक देती है। और करीबन ये काफ़ी साल तक ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, लेकिन पुलिस को कोई खबर, कोई भनक नहीं लगा। एक मछुआरे के चलते ही ये पता लग पाया कि एक इसमें बच्चे का लाश भी है। और पुलिस जब पूरी बढ़िया से तहकीकात की, तो उसमें कई और लाशें निकले, 50 से 60, और कितने तो उसी में बह गए। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो सारी बात बताती है कि कहाँ-कहाँ हम फेंके थे। ये उन बच्चों को सबसे पहले टारगेट करती थी जो उनके माता-पिता, उनके पेरेंट्स उन बच्चों को कभी लेने के लिए आते नहीं थे। हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ दिए, भूल गए। अब उन बच्चों को ये खिलाने के बजाय अब उसे मारना ये शुरू करती है, और जब ये कहानी पुलिस जब सुनती है, तो उनका भी माथा घूम जाता है। अमिलिया को अब कोर्ट ले जाया गया। पुलिस से तो जितनी बातचीत होनी थी वो तो हो गई, जितनी पूछताछ करनी थी सारी हो गई। और इसी दरमियान जब वो कोर्ट जाती है, तो वहाँ के तमाम वकील और बाकी जितने लोग थे, सारे पूछताछ किए। ये सारी बात खुलकर बताई। कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे फांसी का सजा दिया गया। 10 जून 1896 को अमिलिया को फांसी दिया गया, और उसके बाद उस खौफनाक सीरियल किलर का कहानी यहीं तक खत्म हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपसे मिलते हैं कल।